जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, थंडर सिटी का एक पर्सन डीमंस के साथ मिलकर रॉयल फैमिली के हेड पर अटैक कर देता है, पर वहाँ पर मास्टर टियान की वजह से सभी डीमंस और डीमंस मास्टर मारे जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर सबकी जान बच जाती है। और अब ये देखकर वो पर्सन डरने लगता है और कहता है आखिरकार कोई पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है कि डीमन टेम्पल के इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को अपने एक ही अटैक में मार दे। तो पीछे से वो बंदा कहता है बेवकूफ, तुम्हें क्या पता मास्टर टियान टोंगटियान रियलम के 5th लेवल पर है। जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पॉइजन पिल निकाल कर खा लेता है, जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर थंडर सिटी के सभी लोग आकर मास्टर टियान को थैंक यू कहने लगते हैं, मगर मास्टर टियान उन लोगों से कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर रॉयल फैमिली का हेड आता है और मास्टर टियान से कहता है मास्टर टियान, अब आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। थंडर सिटी के सभी जीनियस एक जगह पर जमा हुए हैं और मुझे लगता है कि वहाँ पर भी डीमंस ने अटैक किया होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों की मदद करें। यह सुनकर मास्टर टियान कहते हैं कि थंडर सिटी का कोई भी पर्सन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इन डीमंस का सामना कर सके, क्योंकि ये डीमंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मगर तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सेक्ट के डिसाइपल्स और लिनफेंग इन सभी डीमंस को संभाल लेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर थंडर सिटी के हेड को यकीन नहीं होता है। तभी मास्टर टियान कहते हैं अगर तुम उन लोगों की मदद करना ही चाहते हो तो तुम अपने सिटी के गॉड लेवल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे कि उन लोगों की हेल्प हो जाएगी। ये सुनकर रॉयल फैमिली का हेड थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है अगर मैं जैसे तैसे करके इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट भी कर दूं तो मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकूं, और मेरे बेटे को भी इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करना नहीं आता है। और तो और थंडर सिटी के किसी भी स्टूडेंट में इतना ज्यादा पावर नहीं है कि वो इस फॉर्मेशन को संभाल सके। जिसके बात को सुनकर मास्टर टियान गुस्से में कहते हैं बेवकूफ, मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो। मास्टर टियान को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर रॉयल फैमिली का हेड डर जाता है और अपने बेटे के साथ इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। और रॉयल फैमिली का हेड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है अगर मुझे पॉइजन नहीं दिया गया होता तो मैं इस फॉर्मेशन के इस्तेमाल से सभी डीमंस को मार देता, पर अब पता नहीं आगे क्या होगा। फॉर्मेशन को एक्टिवेट होते हुए देखकर ये लड़की खुश होने लगती है और कहती है फाइनली अब जाकर हमारी हेल्प के लिए कोई आ रहा है। और थंडर सिटी के फॉर्मेशन को देखकर सभी डीमन सपोर्टर डरने लगते हैं और एक डीमन मास्टर कहता है शायद से हमारा प्लान फेल हो चुका है और हमारे कुछ साथी मारे जा चुके हैं और ये फॉर्मेशन भी एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए हमें अपने काम को जल्दी से खत्म करना होगा। ये कहने के बाद वो डीमन मास्टर अपने स्पिरिचुअल स्नेक को निकालता है और उससे सब पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोग अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी लिनफेंग अपने पावर के यूज से उस स्पिरिचुअल स्नेक को खत्म कर देता है और लिनफेंग के पावर के प्रेशर से सभी लोग पीछे की ओर धकेले जाते हैं। जिसके बाद फौरन से लिनफेंग अपने स्पिरिचुअल शॉट से डीमन मास्टर पर अटैक कर देता है, तो डीमन मास्टर उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है। तभी हम लिनफेंग को देखते हैं जो अपने डिवोरिंग टेक्निक से उस फॉर्मेशन के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखकर ये लड़का कहता है ये फॉर्मेशन तो हमारे थंडर सिटी का है, तो लिनफेंग इसके पावर को कैसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। और ये देखकर लिली कहती है इस फॉर्मेशन को कोई पावरफुल पर्सन ही कंट्रोल कर सकता है। और अब रॉयल फैमिली का हेड भी ये सब एक जगह से खड़े होकर देख रहा होता है और वो ये देखकर हैरान होता है कि किसी ने इस फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतना पावरफुल पर्सन है कौन। जो सुनकर मास्टर टियान वहाँ पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डीमन मास्टर्स को देखते हैं जो लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक किए हुए होते हैं और लिनफेंग के अटैक को ब्लॉक करने में उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, जिसको देखकर एक डीमन मास्टर कहता है लिनफेंग की पावर यहाँ पर बढ़ते ही जा रही है, इसलिए अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो लिनफेंग हमें यहाँ पर मार सकता है। ये कहने के बाद डीमन मास्टर लिनफेंग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं लिनफेंग को जो फॉर्मेशन की पावर और थंडर होली शॉट की पावर को मर्ज करते हुए उससे एक पावरफुल अटैक करता है। तो डीमन मास्टर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक शील्ड बनाता है, पर हम देखते हैं डीमन मास्टर को जो लिनफेंग के अटैक से वहाँ पर मारा जाता है और इस डीमन मास्टर का यहाँ पर काम तमाम हो जाता है, जिसको देखकर दूसरा डीमन मास्टर अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, पर हम देखते हैं लिनफेंग को जो इसको भी मार देता है। अपने मास्टर्स को ऐसे मरते हुए देखकर डीमन सोल्जर्स में अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग भी अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। इन लोगों के इतना कुछ करने के बाद लिनफेंग तो इन्हें इतने आसानी से यहाँ से जाने नहीं देने वाला था, इसलिए लिनफेंग फॉर्मेशन की पावर का यूज करते हुए इन लोगों को यहाँ पर बेरहमी से मार देता है, जिसको देखकर वहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं और जैंक्विंग कहने लगता है लिनफेंग यहाँ पर कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ जैंक्विंग का वो सोल्जर जो डीमंस के साथ मिलकर इन लोगों पर अटैक करने के लिए आया था, वो बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, डीमन टेम्पल के इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को लिनफेंग अकेले ही कैसे मार सकता है। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि लिनफेंग यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर मास्टर टियान सभी लोगों के साथ आ जाते हैं और लिसान रॉयल फैमिली के हेड के पास जाकर बोलती है फादर क्या आप ठीक है, जिसके जवाब में रॉयल फैमिली का हेड बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने एंटीडोट ले लिया है, वैसे तुम बताओ क्या तुम लोग यहाँ पर ठीक हो। तभी लिली उन लोगों को बताने लगती है अगर लिनफेंग यहाँ पर नहीं होता तो हम लोगों का मरना तय था, आज हम लोग यहाँ पर जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ लिनफेंग की वजह से। तो रॉयल फैमिली का हेड कहता है कि सच में लिनफेंग तो हीरो है। दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं जो अपनी पावर को डीएक्टिवेट करते हुए नीचे आता है, जहाँ पर लिनफेंग काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, जिसे देखकर सभी लोग उसके पास आते हैं और रॉयल फैमिली का हेड उसके कंडीशन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर लिनफेंग बताता है कि वो अभी के लिए ठीक है, पर जो मेरे पास सोल पावर थी वो डीमंस के साथ फाइट करने में खर्च हो चुकी है, अभी के लिए मेरे पास ना के बराबर सोल पावर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही जल्द इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है, इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर ले ताकि आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को मिस ना कर सके।